हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक। गुड मॉर्निंग पहली बात तो। और दूसरी बात, मैं देख रहा हूँ आजकल लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। उनकी सैलरी उनको काफ़ी गरीब बना रही है और क्या करना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। काफ़ी समय से मैं सोच रहा था इस बात पे बात की जाए, तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप हर महीने पैसे कमा रहे हैं मतलब सैलरी बना रहे हैं, फिर भी पैसा नहीं बच रहा है, तो ये वीडियो शायद आपकी मदद करे। तो इस वीडियो को पूरा देखना अंत तक। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम वही डिस्कस कर रहे थे, तो इसके बारे में देखो क्या है। सैलरी जो है आपको कंफर्ट देती है, फ्रीडम नहीं दे पाती है। अगर आपको पैसे मंथ में एक बार मिलते हैं और बिल हर महीने आ जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पैसे जो होते हैं मंथ में, क्योंकि एक ही बार होता है, वो उनकी सैलरी साइकिल होती है। पहली तारीख से शुरू होती है, 30 तारीख को ख़त्म होती है। कुछ कुछ तो कंपनियां होती हैं जो कि 7 तारीख को सैलरी देती हैं। तो वही चक्कर है, आपको पैसे मंथ में एक बार मिलते हैं और बिल हर महीने आ जाते हैं। तो इसके लिए क्या करें। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आपकी इनकम फिक्स है लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। रेंट बढ़ता रहता है, प्राइस बढ़ते रहते हैं, लाइफस्टाइल बढ़ती रहती है, लेकिन सैलरी या तो स्लोली बढ़ती है या बिल्कुल नहीं बढ़ पाती है। इसलिए कितनी भी मेहनत कर लो, आप हमेशा नेक्स्ट जो आपकी सैलरी है, अपनी नेक्स्ट पेचेक का वेट करते रहते हैं। ये सेफ्टी नहीं है। पहली बात, ये एक ट्रैप है जिसमें हर इंडिया इंडिया छोड़ो, इसमें हर कंट्री के बंदे फंसते हैं। ये बात नहीं कह रहा कि खाली इंडिया फंसता है, हर कंट्री के बंदे इसमें फंसते हैं, क्योंकि ट्रैप है। हमारी जो ह्यूमन का जो प्रजाति है, वो पूरी प्रजाति इसमें विलुप्त है। और लोग क्यों इसमें फंसते जा रहे हैं, उसका सीधा सीधा सा, हम जब बचपन से हमको वही चीज़ सिखाई जा रही है। हमें सिखाया जाता है कि स्टडी करो, जॉब लो, सैलरी लो, उसके बाद लाइफ अच्छी हो जाएगी। पर पैसा कैसे कमाना है, ये कोई नहीं बताता, ये कोई सिखाता ही नहीं है। इसलिए लोग फ़ोन बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, लाइफ़स्टाइल बदल लेते हैं, लेकिन उनका जो स्किल सेट होता है वो नहीं बदल पाते हैं। इसीलिए इनकम अपग्रेड नहीं हो पाती है। बिज़ी रहते हैं उन्हीं सब चीज़ों में कि आज ये वाला फ़ोन लेना है, आज ये वाले कपड़े लेने हैं, आज ये वाली ऐसे कर लेंगे, वो कर लेंगे, अच्छा फ्लैट ले लेंगे, ये कर लेंगे, फलाना-ढिकाना। तो इसी में बिज़ी रहते हैं लेकिन ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है? और इन सब चीज़ों में उनको टाइम भी नहीं मिलता है। जॉब में आप टाइम के बदले अपना मनी सेल करते हो और काम बंद तो पैसा बंद। दिन में 24 घंटे ही होते हैं, तो इनकम का भी लिमिट है। ठीक है? ऊपर से इन्फ्लेशन, हर साल आपके पैसों की वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए सैलरी बढ़ने के बाद भी बेटर लाइफ नहीं मिलती है। ठीक है? तो इसमें हमें क्या करना है? तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जॉब छोड़ दो, बस सिर्फ सैलरी के ऊपर डिपेंड रहो, ये ऐसा मत करो। क्योंकि आपकी जो सैलरी है, आपकी बेस होनी चाहिए, आपकी लिमिट नहीं होनी चाहिए। एक काम करो, चलो, आप सब क्या कर सकते हैं, आप एक सेकंड इनकम सोर्स बना सकते हैं। इन सेकंड इनकम सोर्सेस आप क्या होते हैं, जैसे कि आपकी किसी भी कंपनी में आप काम करते हो, या फिर अगर आप अभी स्टूडेंट हो, अगर किसी कंपनी में भी काम करते हो, तो 9 घंटे की शिफ्ट रहती है। तो आपका ट्रैवलिंग का इधर उधर का तो हम मान के चलते हैं आप 10 घंटे देते हो। 10 नहीं, 11 मान लेते हैं, क्योंकि आपको कहो अगर आप बेंगलोर जैसी सिटी में हैं, तो वहाँ पे आपका 1 घंटा ट्रैवलिंग में लग जाता है, 1 घंटा आने में, 1 घंटा जाने में, तो 2 घंटे ऐसे निकाल दिए जाते हैं। और फिर आप रेडी भी होंगे, उसके लिए तैयार होंगे, तो लगभग 10-11 घंटे लग जाते हैं। तो मैंने मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ, 11 घंटे आपने अपनी जॉब को दे दिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास और 1-2 घंटे बच गए, क्योंकि आपके स्कूल के लिए, अगर आपका स्कूल दूर है या फिर आपका कॉलेज दूर है, तो आप 11 घंटे मान के चलो। अगर नहीं है तो फिर आप पास में कोई पीजी ले लो या हॉस्टल ले लो। अगर आप हॉस्टल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, आपको अपने घर के पास ही रहना है, तो आप घर पे रह सकते हो। और कॉलेज अगर दूर है तो 11 घंटे लगते हैं, उसके बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है, क्योंकि आपको स्टडी के लिए टाइम चाहिए 2-3 घंटे का। 2-3 घंटे आपने स्टडी के निकाल लिए, और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ 2-3 घंटे भी देते हो ना स्टडी के लिए, मोर देन इनफ होते हैं। उस 2-3 घंटे में आप प्रायोरिटी बेसिस पे काम करो। ऐसा मत करो कि सो रहे हो तब भी पढ़ रहे हो, नहीं। पढ़ने टाइम खाली खाली पढ़ने पे फोकस करो। ठीक है?
तो आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, फ्रीलांसिंग करो, ऑनलाइन वर्क करो, कंटेंट क्रिएशन करो, क्या दिक्कत है? ट्रेडिंग करो। स्टार्ट हमेशा धीमे-धीमे करो, हमेशा छोटे से स्टार्ट करो, अच्छे से हो जाएगा। और हाई पेइंग स्किल सीखो, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, टेक ओरिएंटेड स्किल सीख लो, सेल्स सीख लो। अगर सेल्स में आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपका सेल्स का स्ट्रेटजी सीखो, वहाँ पे हो जाएगा आपका। जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो चीज़ें सीखो। ये जो चीज़ें हैं जैसे कि टेक हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। कम्युनिकेशन हो गया, जैसे कि आप ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है। सेल्स हो गया, ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इन सब चीज़ों पे फोकस करो। सिर्फ सेव नहीं करना है, इन्वेस्ट भी करो। सेविंग पैसा बचाती है, इन्वेस्टमेंट पैसा बढ़ाती है। देखो सीधा सा सिंपल सा एसेट बना सकते हो जो बिना काम किए भी पैसा बनाए। सैलरी को ना बिल तो पे कर सकती है, लेकिन आपको फ्रीडम कभी नहीं दे सकती। ठीक है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर लाइफ चेंज करनी है तो इनकम का माइंडसेट चेंज करो। ठीक है, लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी अगर आप इनकम का माइंड। और जॉब को ना टूल की तरह यूज़ करो, उसको केस मत बनाओ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो जितना हो सकता है, क्योंकि जो आपकी इनकम है वो आपके एक्सपेंसेस से फास्ट ग्रो करनी चाहिए। और अगर इस तरीके के वीडियो आपको और देखने हैं तो मुझे कमेंट में मेंशन करके भेजो पार्ट 2, मैं पार्ट 2 बना के भेजूँगा। और इसी चीज़ में हो कि इंडिया की यूथ थोड़ी एजुकेटेड रहे और उनको प्रॉपर वीडियोस मिले, एजुकेशनल वीडियोस मिले, जिससे कि वो बेहतर मदद कर पाएँ। और अगर आप 1 महीने तक अपनी स्किल को डेवलप कर पाते हैं तो कमेंट में 3 मंथ का मेरे को मेंशन करके भेज देना, तो मैं ट्रैक कर पाऊँगा कि एटलीस्ट कुछ लोगों ने तो उस पे काम कर पाया। मैंने ये नहीं कह रहा कि सारे लोग काम कर पाएँगे, लेकिन अगर 100 में से 10 लोगों ने भी काम कर लिया ना, तो ये वीडियो सक्सेसफुल हो जाएगी।